आज हम लोग बार ग्राफ और बार डायग्राम के बारे में सीखेंगे। बार ग्राफ और बार डायग्राम से हम लोग इजीली डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है एज कम्पेयर टू पिक्टोग्राफ, क्योंकि पिक्टोग्राफ में हम लोग पिक्चर्स बनाते हैं। यहाँ हमें बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड स्पेसिंग करना है टू रिप्रेजेंट द डाटा, और बार्स हमारे जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ऐसे विद इक्वल स्पेसिंग हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार से रेक्टेंगल्स भी बोला जाता है फॉर मेकिंग द बार ग्राफ। तो यहाँ कुछ बार ग्राफ हमें दिया गया है। तो बार ग्राफ में ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और इस केस में जो वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग ए पर्टिकुलर सू नंबर। हियर 1 यूनिट इज टेकन एज 50 स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ में हमें बच्चों का जो शू नंबर है वो दिया गया है, और एक जो यूनिट है वो 50 को रिप्रेजेंट करता है। एक यूनिट मतलब ये हमारा ओरिजिन या 0 है, तो यहाँ से यहाँ 50 है, तो एवरी स्पेसिंग का जो डिस्टेंस है वो 50 है। ये देखिए ये 50 है, ये नेक्स्ट 100 है, तो दोनों का स्पेसिंग 50 है। ये 150, ये 100 है, दोनों का स्पेसिंग 50 है। तो 50 स्पेसिंग पर हम लोग मार्किंग्स किए हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि जो स्केल हमारा है 1 यूनिट इज टेकन एज 50 स्टूडेंट्स। व्हाट आर द डिफरेंट शू नंबर्स वोर्न बाय स्टूडेंट्स। तो कौन कौन से शू नंबर स्टूडेंट्स पहनते हैं। तो यहाँ पर शू नंबर 4, 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट्स पहनते हैं। स्टूडेंट्स वेयर शूज बियरिंग नंबर्स 4, 5, 6, 7 एंड 8। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर शूज बियरिंग नंबर 6। तो नंबर 6 कितना बच्चे पहनते हैं, तो ये नंबर 6 है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे स्केल डालिए तो 200 आता है। ये देखिए, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए ये देखिए, तो ये जो लाइन है आप लोग ऐसे मेंटली लेंगे तो 200 तक पहुंचता है। तो 200 बच्चे हमारे शू साइज 6 पहनते हैं। विच शू नंबर इज वोर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऑल्सो गिव इट्स नंबर। कौन सा शू नंबर ज़्यादा बच्चे पहनते हैं और उसका नंबर हमें देना है। तो जो बार सबसे बड़ा है वही शू नंबर ज़्यादा बच्चे पहनते हैं। तो शू नंबर 7 पहनते हैं। तो कितना ज़्यादा पहनते हैं, नॉट कितना ज़्यादा, कितने बच्चे पहनते हैं शू नंबर 7। तो ये 450 है। ऐसे अब स्केल डाल दीजिए तो आपके लिए इजी रहेगा। 450 है, तो शू नंबर 7 450 स्टूडेंट्स पहनते हैं। विच शू नंबर इज ओन बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे जो छोटा बार है वो शू नंबर कम बच्चे पहनते हैं। तो शू नंबर 8 कम बच्चे पहनते हैं। कितना कम, कितने बच्चे शू नंबर 8 पहनते हैं, तो ये देखिए ऐसे 50। तो 50 यहाँ नंबर नहीं पूछा गया। फिर शू नंबर इज ओन बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो शू नंबर 8 इज ओन बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, और 50 बच्चे ही शू नंबर 8 पहनते हैं। तो लास्ट केस में हम लोग जैसे ऐसे एक्स एक्सिस पर वर्टिकल बार्स बनाए थे, यहाँ पर वाई एक्सिस पर वर्टिकल बार्स बनाए गए हैं। तो आपका चॉइस है आप किस एक्सिस में बनाना चाहते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और ये दिया गया है, रीड द बार ग्राफ विच इज शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ए स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे कितने बच्चे स्कूल में प्रेजेंट है वो दिया गया है, और यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल टू 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मंडे टू सैटरडे दिया गया। अभी क्वेश्चंस देखेंगे। मेंशन द डे व्हेन मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल। तो जो सबसे बड़ा बार है उस दिन मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, और कितने बच्चे प्रेजेंट है, तो आप ऐसे डालिए स्केल, तो 1100 है। तो 1100 बच्चे वेडनेसडे को प्रेजेंट है। मेंशन द डे व्हेन मिनिमम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मिनिमम स्टूडेंट्स वेर इन द स्कूल। तो जो सबसे छोटा बार है उस दिन मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो फ्राइडे के दिन मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये देखिए 500। तो फ्राइडे को 500 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन दैट डे। व्हाट इज द स्केल यूज्ड इन दिस ग्राफ।
तो यहाँ पर वन स्केल कितना रिप्रेजेंट करता है, तो ये देखिए ये हमारा ओरिजिन 0 है, 0 to 100, 100 to 200, मतलब दो लाइंस के बीच का स्पेसिंग हमारा 100 है, तो एक स्केल जो है वो 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी दिया गया है 1 यूनिट इक्वल टू 100 स्टूडेंट, तो द स्केल इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स 100 स्टूडेंट्स, ये दिया गया है। अभी हम लोग वर्कशीट 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 ही क्वेश्चंस है, तो बार ग्राफ एनालाइज करके हमें करना है। रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये एकेडमिक ईयर से कौन कौन से साल जो एकेडमिक ईयर होता है, जैसे 2000 to 2001, सिमिलरली ये सारे दिए गए हैं। Bar graph of the number of students in class 6 of a school during academic year 2000 to 2001 to 2004 to 2005। तो 5 साल का डाटा दिया गया है कि क्लास 6 में एक स्कूल में कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो क्वेश्चन अभी देखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ईयर 2001-02, तो ये है तो 300, ये देखिए तो 300 स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 300 स्टूडेंट्स। फिर आप सेंटेंस कंप्लीट कीजिए कि 300 स्टूडेंट्स वर देयर इन द ईयर 2001-02। तो 300 स्टूडेंट्स के बाद आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है ऐसे। तो ये जो लिखना है मैं ऐसे जस्ट ब्रैकेट डाल देती हूँ कि 300 स्टूडेंट्स वे देयर इन द ईयर 2001-02। इसके बाद आंसर जब लिखेंगे आप, इसके बाद ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे देयर इन द ईयर 2003-04, तो 2003-04 में कितने स्टूडेंट्स थे, ये 2003-04 है, तो ये देखिए 450, तो 450 स्टूडेंट्स। सिमिलरली ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे कम्प्लीटली लिखना है ताकि आंसर आपका अप्रोप्रिएट दिखे। नेम द ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वे द सेम, तो जहाँ पे 2 बार्स हमारे सेम होंगे उस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम होंगे, तो 2001 to 2002, 2002 to 2003, तो ये देखिए दोनों केस में 300 है, तो हम लोग लिखेंगे 2001, 2002, 2002, 2003। अब इससे पहले लिख सकते हैं इन द years 2001, 2000, 2002, 2003 the number of students were same, ऐसे लिख सकते हैं। In which year the number of students was maximum, also how many were there in this year, तो कौन से साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे, तो जो सबसे बड़ा बार है उस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे, और कितने थे उस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 500 थे। तो इन द ईयर 2004-05 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर maximum। नेक्स्ट पूछा गया ऑल्सो हाउ मेनी वे देयर इन दैट ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2004-05 वाज 500, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो ए और बी का आंसर ये फुल आंसर है, तो आपको जैसे समझाई तब ऐसे भी लिख सकते, नहीं तो ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो सी और डी का ये सारे आंसर्स हैं। ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर एनुअल एग्जामिनेशन, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नेहा ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं एनुअल एग्जाम में, ये इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, बार ग्राफ से। तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ, तो इसका आंसर लिखेंगे
the bar graph shows the marks obtained by Neha in different subjects in her annual examination. एग्जाम्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो एग्जामिनेशन बुक में दिया है तो उसको ही लिख लेते हैं, एग्जामिनेशन। इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, तो किस सब्जेक्ट में नेहा ने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए, तो सबसे बड़ा बार हमारा मैथमेटिक्स का है, तो इसका आंसर होगा इन मैथमेटिक्स नेहा स्कोर्ड द मैक्सिमम marks. Then in how many marks did Neha score in Hindi? तो हिंदी और मैथमेटिक्स का मार्क हमें लिखना है इन हिंदी नेहा स्कोर्ड, हम लोग देखेंगे हिंदी का, तो हिंदी का हमारा 60 है और मैथमेटिक्स का 90 है। इन हिंदी नेहा स्कोर्ड 60 मार्क्स। सी का बिट 1 है और बिट 2 है। इन मैथमेटिक्स नेहा स्कोर्ड 90 मार्क्स, ऐसे लिखेंगे। इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स, तो हिंदी और जनरल साइंस का ग्राफ देखिए सेम है, तो 60 मार्क्स ईच हिंदी और जनरल साइंस में नेहा ने स्कोर किया था। नेहा स्कोर्ड द सेम नंबर of marks in Hindi and general science. C scored 60 marks each in both the subjects. What is the total score of Neha in the 5 subjects? तो टोटल स्कोर हम लोग देख लेते हैं। तो सोशल स्टडीज में हमारा 50 है, हिंदी और साइंस में हम लोग पहले देखे थे 60, मैथमेटिक्स में 90 है और इंग्लिश में 70। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? टोटल marks scored by Neha in all 5 subjects is, इसको कैलकुलेट करेंगे, 50 प्लस 60 हमारा 110 प्लस 60 170 प्लस 90 170 प्लस 90 260 प्लस 70 330, तो 330 है। तो ये हमारा वर्कशीट 1 ख़त्म होता है। तो ये सारे इसके आंसर्स हैं। मैं सेपरेटली इसको कॉपी में नहीं लिखी हूँ ताकि यहाँ लिख सकती हूँ, तो आपके लिए इजी होगा इंटरप्रेट करने के लिए।